हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज ऑल इन वन चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुलसी प्लांट एक रिलीजियस प्लांट है और रिलीजियस होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे आप इसकी पत्तियों को कफ, कोल्ड, फीवर, फ्लू, हेडेक इन सब में कंज्यूम करके ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है। इस प्लांट को हम बहुत सारी डिजीज़ेस को क्योर करने में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये हर डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रिस्क को भी कम करता है। ये विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और जिंक का बहुत अच्छा सोर्स भी है। अब हम बात करेंगे तुलसी प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में। तुलसी प्लांट की लगभग 60 से ज़्यादा स्पीशीज़ नोन हैं, जिन्हें मेजरली दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है होली बेसिल ग्रुप और दूसरा है मेडिटेरियन बेसिल ग्रुप। होली बेसिल ग्रुप में वो तुलसी आती हैं जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। इसमें 4 स्पीशीज़ बहुत पॉपुलर हैं, जैसे रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वामा तुलसी, अमृत तुलसी। रामा तुलसी की जो पत्तियां होती हैं काफ़ी हरी होती हैं और ये पौधा अक्सर हमारे घरों में पाया जाता है। कृष्णा तुलसी मतलब काला, हल्का सा इसका काला रंग रहता है, इसीलिए इसकी जो पत्तियों में हल्का सा पर्पलिश टच होता है और इसका तना और स्टेम भी हल्का सा पर्पलिश होता है। पर इस पौधे की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और तुलसी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होती हैं। वामा तुलसी और अमृत तुलसी, ये दोनों तुलसी जो हैं ये भी होली बेसिल की कैटेगरी में आती हैं, पर ये बहुत लेस पॉपुलर हैं। दूसरा ग्रुप जो कि मेडिटेरियन बेसिल ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी तुलसी आती हैं, जैसे लेमन तुलसी, मेडिटेरियन तुलसी, अमेरिकन तुलसी, पर्पल तुलसी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब हम बात करेंगे कि तुलसी प्लांट को हमें अपने घर में कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु में तुलसी प्लांट का अपना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसा माना जाता है कि अगर तुलसी प्लांट को सही जगह रखा जाए तो वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो बेस्ट प्लेस जो हमारे घर में होती है वो होती है ईशान को। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर उत्तर पूर्व दिशा। आप इसे अपने घर के मध्य में यानी कि सेंटर पार्ट में भी रख सकते हैं, पर इसे आप साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना रखें। वहाँ पर रखने से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वास्तु में तुलसी प्लांट को लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, नियमित रूप से इसमें दिया जलाते हैं, तो आपके घर में हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। अब आप किसी नए पौधे को बाज़ार से लाकर अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो इस प्लांट के लिए आपको कैसी सॉइल चाहिए? तुलसी प्लांट को लगाने के लिए हमें एक वेल ट्रेन्ड सॉइल चाहिए। इसके लिए आप 70% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% सैंड लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और अपने पौधे को लगा दीजिए। तुलसी प्लांट को हमको मिनिमम 8 to 10 इंचेस वाइड गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं और रूट्स को फैलने के लिए काफ़ी स्पेस मिलेगा। तुलसी प्लांट को लगाने के बाद बारी आती है वाटरिंग की। अगर एक्सट्रीम समर्स हैं तो इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए और विंटर्स हैं तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ें गलने लगती हैं और हमारा पौधा मर जाता है। तुलसी प्लांट को वाटरिंग के साथ साथ एक अच्छे न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको नियमित रूप से 15 to 20 डेज़ के इंटरवल पर प्रॉपर खाद या फर्टिलाइज़र डालना होता है। बेस्ट फर्टिलाइज़र जो इसके लिए होता है वो होती है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद लीजिए, उसे मिट्टी में मिक्स कीजिए और डाल दीजिए, या फिर आप गोबर का जो कंडा होता है उसे पानी में डाल दीजिए, 24 घंटे भीगे रहने दीजिए और जो पानी निकले उसे आप तुलसी प्लांट में डाल दीजिए। इसके अलावा आप तुलसी प्लांट में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी डाल सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं या किसी नर्सरी शॉप पे जाके भी ख़रीद सकते हैं। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से आपका पौधा हरा भरा बना रहता है। अब आपने अपने प्लांट्स लगा दिए, आपने उसको वाटरिंग भी कर दिया, न्यूट्रिशन भी दे दिया। अब आप अपने पौधे को घना कैसे बनाएं? तो घना बनाने का जो बेस्ट तरीका है,
जो भी इसके छोटे छोटे जो बीज या मंजरी निकलती हैं, आप उसे स्टार्टिंग में ही पिंच कर दीजिए और निकाल दीजिए, क्योंकि जब कोई भी पौधा अपना बीज बनाता है तो अपनी सारी एनर्जी उस बीज में लगा देता है। इसकी वजह से इसका फॉलिएज कम हो जाता है और लीव्स की डेंसिटी कम हो जाती है। जब आप बीजों को निकाल देंगे तो आपका पौधा अपने आप घना हो जाएगा। अगर आप अपने पौधे में से, जो आपके पास ऑलरेडी पौधा है, उसमें से नया पौधा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ बीजों को पकने दीजिए, ब्राउन होने दीजिए और उन बीजों से आप नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो इन बीजों से नए छोटे छोटे प्लांट्स को कैसे ग्रो करना है, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तुलसी प्लांट में जो मंजरी हैं पक चुकी हैं, ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अब हम इन मंजरी को तोड़ लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मंजरी जो हमने तोड़ी थी ये एकदम पकी हुई हैं, ब्राउन कलर की हैं। अब हम इनमें से सीड्स निकाल लेंगे। उसके लिए हम हाथ के बीच में इस मंजरी को अच्छे से क्रश करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो सीड्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो तुलसी के सीड्स हैं। अब हम इनको मिट्टी में डाल देंगे। इन सीड्स को ग्रो करने के लिए मैंने एक ऐसा बॉक्स ले लिया है जिसमें मैंने नीचे होल्स कर लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी बॉक्स ले लें, पर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। अब हम इस पर मिट्टी डाल देंगे और जो सीड्स हमने निकाले थे इस मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सीड्स को स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे और पानी डाल देंगे। फिर इस बॉक्स को हम धूप में रख देंगे और रोज़ पानी डालेंगे। आज 24 अप्रैल है तो यहाँ पे मैं डेट का टैग भी लगा दे रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इन सीड्स को कब ग्रो किया था और कितने दिनों में कितनी ग्रोथ हुई। 18 दिनों के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि तुलसी के कुछ सीड्स में ग्रोथ हो चुकी है। थर्टी 37 डेज़ के बाद इसमें काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। आप मेरे फ़ोन में भी देख सकते हैं। आज 1 जून है और तुलसी के बहुत सारे सीड्स अच्छे से ग्रो कर चुके हैं और कुछ प्लांट्स काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं जिसमें लगभग 6 से 8 लीव्स आ गई हैं। जो प्लांट्स बड़े हो गए हैं उनको मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब हम इन प्लांट्स को धीरे धीरे निकालेंगे। इनको निकालते वक्त हमको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इनकी रूट्स अभी बहुत पतली हैं, बहुत डेलिकेट हैं, तो इनकी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। तो आप हल्के हाथों से इन प्लांट्स को निकालिए। तो यहाँ जड़ के साथ इस प्लांट को निकाल लिया है और इस पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनमें लगभग 6 से 8 लीव्स हैं उन सभी प्लांट्स को मैं इन पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तरीके से मैंने लगभग 12 से 14 प्लांट्स को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है। जब ये प्लांट 2 से 3 इंच लंबे हो जाएंगे उसके बाद मैं इनकी रिपोर्टिंग फिर से कर दूंगी। तो आपने देखा कि हमने इन बीजों से छोटे छोटे प्लांट्स को कैसे ग्रो किया। इन बीजों से इतने सारे प्लांट्स उग जाते हैं कि आप सारे प्लांट्स अपने घर में नहीं लगा सकते। तो बचे हुए प्लांट्स आप अपने आस पड़ोस में दे दीजिए या अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। अब बात आती है कि आप अपने प्लांट्स को कैसे मेंटेन करें। तुलसी प्लांट एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसको वाटरिंग, न्यूट्रिशन और टेम्परेचर तीनों ही ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए।
अगर आप इसकी वाटरिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये पौधा मर सकता है। अगर आप इसे न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ये पौधा सूख सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो भी ये सूख सकता है। नॉर्थ इंडिया जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी कि एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम समर, वहाँ पे इन पौधों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियाँ जहाँ पे टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ये पौधा मर सकता है, क्योंकि सुबह की जो ओस की बूंदें हैं वो इस पर जम जाती हैं और उसकी वजह से इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और ये पौधा मर जाता है। इसके लिए आप इस पौधे को किसी कपड़े से ढक दीजिए ताकि सुबह की जो ओस की बूंदें हैं इस पर ना पड़ें और आपका पौधा सरवाइव कर सके। एक्सट्रीम समर्स जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर पहुँच जाता है, वहाँ पे इसकी पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और झड़ना शुरू हो जाती हैं। इस केस में आप इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में कर दीजिए, ग्रीन नेट लगा दीजिए और प्रॉपर वाटरिंग कीजिए। तुलसी प्लांट को सनलाइट काफ़ी पसंद है, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये पौधा मरने लगता है, सूखने लगता है। अगर आपके तुलसी के पौधे में कोई इंसेक्ट्स लग जाते हैं या फिर बग्स लग जाते हैं तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है नीम ऑयल स्प्रे। उसके लिए आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें पानी डालिए और थोड़ा सा नीम ऑयल डालिए और उससे इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपके पौधे में इंसेक्ट्स लगना बंद हो जाएंगे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन तुलसी प्लांट के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको तुलसी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।